हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट है और आप चाहते हैं कि आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी लगे कोल इंडिया में, तो तैयार हो जाइए आप सारे स्टूडेंट, क्योंकि वैकेंसी आप सारे स्टूडेंट लेकर आ रही है सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज का आगाज हो चुका है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और सीसीएल से वैकेंसी आ रही है, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये वैकेंसीज रिलीज होने वाली है। देन सिर्फ सीसीएल नहीं, बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रिक्रूटमेंट को अपडेट की गई है। हम इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। ऑफिशियल अपडेट आई हुई है न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर और नई वैकेंसीज को लेकर, एंड ओपन पोजीशंस, कितनी पोजीशंस अभी खाली है कोल इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, देखिए इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, सबसे सेंसिटिव जॉब है आजकल की डेट में तो कोल इंडिया। बाकी बात, हर वैकेंसी निकल जाती है। ये सेंसिटिव इसीलिए बन चुका है कि यहाँ पर जो टेंडर प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है, देन प्राइवेट कंपनी करवाती है। अडानी हो गया, मिनसॉल्स हो गया, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो चुकी है। डायरेक्टली कोल इंडिया बहुत कम वैकेंसी निकालती है, सिर्फ एनसीएल को छोड़ के, एनडब्ल्यूसीएल। लेकिन हर बार वैकेंसी, कोल इंडिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो वैकेंसी तो खाली होगी ही। हर एक कैंडिडेट का डाउट होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल वैकेंसीज खाली है और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज खाली है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस वैकेंसी जो है अभी वैकेंट पोस्ट कोल इंडिया में है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो भी हम आर्टिकल के ज़रिए बात करने वाले हैं, हालांकि एक चीज़ का ध्यान रहे कि बीसीसीएल हो गया या फिर सीसीएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, हमेशा झारखंड की आर्टिकल, यानी कि झारखंड की न्यूज़पेपर में आपकी 1 से 2 महीने के अंतराल में वैकेंट पोस्ट की जानकारी आपको हमेशा मिल जाएगी। और हर बार यही चीज़ दिया जाता है कि भरने का निर्धारित से निर्देश दे दिया गया है। वैधानिक जो भी पोस्टें हैं वो रिक्त है, देख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद इसके कंक्लूजन को जानेंगे। सीसीएल में 30 से 40% वैधानिक जो पोस्ट है वो रिक्त है। भरने का निर्देश दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो डायरेक्टली जीएम के द्वारा। चलिए, ये आर्टिकल अगर आप देखना चाहें तो 3 अगस्त 2025 को न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई हिंदुस्तान के। आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। संवाददाता रांची, सीसीएल में 30 से 40% वैधानिक जो स्टेट्यूटरी पद है वो इन पदों पर रिक्त है। इन पदों के खाली रहने से सुरक्षा का खतरा बना रहता है, यानी कि जो सेफ्टी पोस्ट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में पोस्ट है, वो पोस्ट खाली है। पोस्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, क्या क्या कौन सी पोस्ट होती है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आर्टिकल्स में लिखा गया है सीनियर्स के द्वारा। डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो आपकी जीएम है, माइन सेफ्टी, डीजीएमएस धनबाद के, इन पदों को महत्वपूर्ण मानता है। खनन के लिए इन पदों का भरा रहना ज़रूरी है, जिसमें कि ओवरमैन हो गया पहली पोस्ट, माइनिंग सिरदार, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिशियंस व इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पोस्ट जो है वो खाली है। नेक्स्ट, माइनिंग सिरदार के जहां पर 120 पोस्ट और इलेक्ट्रिशियन के 128 से अधिक पोस्ट जो है वो रिक्त है। इलेक्ट्रिशियन, दैट इज आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस। ओके, हर वर्ष कर्मी रिटायर भी हो रहे हैं। कोल इंडिया ने सभी कंपनियों को पत्र लिखकर वैधानिक पदों को जल्द भरने को कहा है। कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिया है कि इन पदों को चिन्हित कर जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई करें। खनन सुरक्षा के लिए चिन्हित ये पद, जैसे कोल इंडिया में इन पदों को खनन सुरक्षा के मद्देनजर चिन्हित किया गया। आर्टिकल देख सकते हैं, संडे 3 अगस्त 2025, रांची सिटी, आप खुद भी निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी पोस्ट को अगर हम देखते हैं, इन्हीं पदों के आधार पर डीजीएमएस खननों में खनन की अनुमति देता है। जितने भी खदानें हैं, सारा डीजीएमएस के रूल पे खदान की माइनिंग की अनुमति मिलती है। डीजीएमएस की अनुमति के बिना खनन संभव नहीं होता। इस मामले में एक नेता जो कि है जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि कंपनी में वैधानिक पद खाली हैं। बेरोजगार युवा प्रशिक्षण पाकर भटक रहे हैं, इसको जल्द भरा जाना चाहिए। अब प्रशिक्षण प्रशिक्षण मतलब ये नहीं है कि ओनली आईटीआई आपने कर लिया तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण, दैट इज अप्रेंटिसशिप।
अगर आपने कोल इंडिया में अप्रेंटिसशिप किया है तभी आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है। खास करके ITI स्टूडेंट को ध्यान रहे, इसको जल्द भरा जाना चाहिए। मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि JCC, सेफ्टी बोर्ड जैसे मंचों पर इन पदों को भरने की मांग उठाते रहे। त्रिपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा उठा था। 30 से 40% पद तक वैधानिक पद खाली हैं। प्रबंधन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, हर बार कोई ना कोई यूनियन बीच में आती है, कोई ना कोई नेता आपको बीच में देखने को मिलेगी और वैकेंसीज के रिगार्डिंग इस तरह की आर्टिकल बार बार पब्लिश होती है। लेकिन ये देखते देखते थक चुके हैं सारे कैंडिडेट भी, और ख़ास करके आप अदर स्टेट से हैं तो हमारी झारखंड की दुख भरी कहानी आप लोग नहीं जान पाओगे। बिकॉज झारखंड कोल माइनिंग भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर हर जगह आपको माइंस देखने को मिलेगी। धनबाद हो, रांची हो, बोकारो हो, जामताड़ा हो, देवघर हो, गिरिडीह हो, और हर जगह पे पोस्टें खाली हैं माइनिंग की, जो कि एक भी सिंगल पोस्ट नहीं निकल रही है पिछले 7 साल 8 साल से। तो इसी को लेकर बार बार इसी तरह यूनियन को देखने को मिलती है, लेकिन हर बार यही बताया जाता है कि वैकेंसी निकलेगी। खैर देखिए, इस बार कोल इंडिया ने मांगा है तो मैं भी उम्मीद है कि वैकेंसीज रिलीज हो, बिकॉज कोल इंडिया की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। पोस्ट अगर देखा जाए तो ओवरमैन जरूरी कितनी होती है पदस्थापित में? 754 पोस्ट की ओवरमैन की ज़रूरत है। पदस्थापित है 695। यहाँ पर 59 पोस्ट जो है वो अभी भी खाली है। माइनिंग सरदार की 830 जो पोस्ट ज़रूरी है, 710 वैकेंट पोस्ट फिल हो चुके हैं और 120 पोस्ट जो है वो खाली है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में 101 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 128 पोस्ट खाली है और सर्वेयर के लिए टोटल 24 पोस्ट खाली है। तो ये सेफ्टी कैटेगरी का हो गया। ये जो सेफ्टी कैटेगरी में सिर्फ CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि जितने भी रांची, हजारीबाग, रामगढ़ वगैरह जितनी भी सारी पोस्ट होगी, ये झारखंड में इतनी वैकेंसी निकलेगी। BCCL धनबाद का अलग प्रोजेक्ट है, वो BCCL देखती है, उसका अलग वैकेंसी खाली है। ये तो मैं सिर्फ आपको CCL का डेटा दिया हूँ कि इतनी वैकेंसी सिर्फ CCL के लिए है। ओवरमैन में डिप्लोमा ओवरमैन, माइनिंग सरदार डिप्लोमा इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन ITI इलेक्ट्रिशियन, सर्वेयर यहाँ पर डिप्लोमा सर्वेयर। अब थोड़ी सी हम वो पोस्ट को देखते हैं कि कितनी पोस्टें अलग अलग जगह पे खाली है। सही देखा जाए तो कोयला खदान में माइनिंग सरदार और ओवरमैन की कमी लगभग 3164 पोस्ट जो है वो वैकेंट पोस्ट है। तो अगर निकल सकती है तो डायरेक्टली 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज होगी। कंपनी की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से मैं डेटा दे रहा हूँ। जैसे ECL यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कितना पोस्ट खाली है? 351। BCCL धनबाद, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, कितना पोस्ट है? 326। और देख सकते हैं ये माइनिंग सरदार की पोस्ट बोल रहे हैं। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें 32 है। WCL देखा जाए यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, 257। SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, 422 है। देन आपको मिलेगी यहाँ पर MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, 440। NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, 92। सबसे कम सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी यही आपको SECL में और MCL में, बिकॉज ये वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं यार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर NEC जो 23 पोस्ट खाली है। कुछ पोस्टें ओवरमैन की अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर ECL में देखो 283 पोस्ट है ओवरमैन की, BCCL में 180, CCL में 96, WCL 66 है, SECL 259 पोस्ट बम्पर। नेक्स्ट आपको MCL देखो तो 163, NCL में 341। तो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो भी स्टूडेंट माइनिंग सरदार और ओवरमैन की आप फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले वेट कर रहे थे वैकेंसीज का, तैयार हो जाइए क्योंकि 2025 में एक बार फिर से NCL की तरफ से नई सरकारी नौकरी आने वाली है फॉर डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है और NCL हर बार निकाल देती है, अदर डिपार्टमेंट जैसा नहीं है ये। NEC में देखा जाए तो 18 पोस्ट है। तो ये सारी पोस्टें अप्रॉक्सीमेटली ओवरमैन हो गया, माइनिंग सरदार, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सर्वेयर, इलेक्ट्रिशियन, सारा मिला के लगभग 3000 प्लस रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए जो अभी पोस्ट खाली है कोल इंडिया में। और ख़ास करके जो सबसे पहले आने की उम्मीद है वैकेंसी CCL, दैट इज सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और वैकेंसी बहुत अच्छी खासी हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस वैकेंसीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ अपडेट है आप सारे स्टूडेंट के लिए। अब ये सिर्फ आर्टिकल बेस पे रहेगी या वैकेंसी भी निकलेगी, इसका कोई डेटा नहीं है। जब वैकेंसी निकले तब अप्लाई करना, बिकॉज इसके ज़रा कुछ आप उपाय नहीं कर सकते। हाँ,
धनबाद में हमेशा कोल इंडिया को लेकर प्रोटेस्ट होता रहता है, तो झारखंड वाले, धनबाद वाले जो भी स्टूडेंट आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे झारखंड के स्टूडेंट की फ्यूचर की बात है। ओके, तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। देन वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।